कितनी भी मुसीबतें कष्ट चल करके आवे, आप अपने धैर्य को ना खोवें, यही सबसे बड़ा धर्म है। धर्म का पहला गुण है धृति, धैर्य। जीवन में बहुत कष्ट आते हैं, किसके जीवन में नहीं आए? यदि धृति, धैर्य की ताकत ना होगी तो लोग अपना धर्म छोड़ करके इधर उधर भटक जाएंगे। इसलिए धर्म की प्रथम ईंट मजबूताई बताइए धृति, उसके बाद धैर्य होना चाहिए। तो इसमें कहा गया है न धैर्य समम मित्रम, धैर्य को अपना मित्र बनाओ। मित्र वह है जो दगा नहीं करता, छल नहीं करता, कपट नहीं करता। मित्र उसे कहते हैं जो अपने को कभी छोड़ता नहीं है। इस धर्म को अपना मित्र बना लोगे तो यह धर्म तुम्हें कभी छोड़ेगा नहीं, बिल्कुल। हम धर्म के संग जुड़ेंगे तो धर्म हमारा रक्षक बनेगा। तो धर्म जैसी तो चीज ही नहीं है कोई। तो पद्म पुराण में तो भगवान व्यास बड़ा अच्छा लिखे हैं, न धर्म सदृशम मित्रम न ज्योति चक्षुषाशमम। ज्योतिष के समान आंख नहीं है, ज्योतिष के समान नेत्र नहीं है, इसलिए ज्योतिष को वेद का नेत्र का है, वेद की आंखें का है। इन चीजों में विश्वास रखिए। घर में बच्चे का जन्म हो, पंडित जी के पास जाइए, पायले दिखवाइए कौन से पायले में बच्चों का जन्म हुआ है। मूल में तो बच्चे नहीं जन्मे, पूर्व में जिसका अंतिम संस्कार ठीक ठाक नहीं होता, ऐसा बता दें कि जिसका शरीर छूट गया है, माटी का अंतिम संस्कार जल्दी होना चाहिए। उसमें देरी हो जाती है, ठीक से वो संस्कार नहीं होता, ठीक से ब्राह्मण नहीं जमाया जाता, उसकी त्रयोदशी वगैरह ठीक से नहीं होती। तो ऐसा हुआ जीव अग्रसर जन्म में उसके मूल पड़ जाती है, जिसमें उस बेचारे को बहुत कष्ट होता है, बहुत परेशानी होती है। किसी को मूल पड़ी है तो मूल उतरनी चाहिए। इसलिए ज्योतिष को वेद की आंख का है, इसके ऊपर विश्वास होना चाहिए। अब बताइए, ज्योतिष है नहीं, ग्रहण बाद में पड़ता है, पंचांग पहले बता देता है कि इतने बज के इतने मिनट पर ग्रहण पड़ेगा। तो कुछ तो है ना। ज्योतिष है, दूसरे धर्म के तो मानते नहीं हमारी भारतीय ज्योतिष को। राम जी के आने से पहले ग्रंथ लिख दिए गए थे, ज्योतिष के द्वारा ये प्रभावित हो गया कि भगवान इतने समय इतने बज के इतने मिनट पर प्रकट। गर्ग संहिता भगवान कृष्ण के जन्म से पहले की लिखी है। गर्ग संहिता भगवान के जन्म से पहले। वाल्मीकि रामायण राम जी के जन्म से पहले का है। वाल्मीकि रामायण, राम जी बाद में प्रकट हुए हैं, वाल्मीकि रामायण पहले लिखी है। तो जिस महापुरुष ने लिखी है, नाम तो उसका पौलस्त्य रामायण था, ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि रामायण रखा। वो बहुत बड़ा ज्योतिषी है। वाल्मीकि जी महाराज बहुत बड़े ज्योतिषी हैं वो। और उन्होंने क्या अद्भुत लिख दिया। गर्गाचार्य महाराज बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। कृष्ण के आने से पहले उनके सब चरित्र लिख दिए गए। ये इतनी सी बातें मैं इसलिए कह रहा हूं, ये दूसरे लोग आपको बहका ना दे। हमारा धर्म बड़ा ताकतवर है, अपना जैसा तो धर्म ही नहीं है। ज्योतिष वेद की आंख है। यदि बढ़िया ज्योतिषी होगा, एक एक बात बता देगा, यहां तक बता देगा कि इतने बज के इतने मिनट पर, इतनी सेकंड पर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। यहां वर्णन किया गया है ज्योतिष चक्षु सासमान, ज्योति का वर्णन किया गया। ज्योतिष के समान चक्षु यानी आंख नहीं। तो इतनी सी बात मैं इसलिए कह रहा हूं, बच्चों का जन्म हो तो उनका नाम संस्कार कराओ, शादियां कराओ तो उसमें ज्योतिष पंचांग दिखवाओ, समय से मुहूर्त से यदि कोई कार्य किया जाता है तो उसकी विशेष फलश्रुति होती है। तत्पश्चात का आवृतेन चपेदस्तु माशम दामोदर प्रियम। 26 नंबर के श्लोक में बड़ी अच्छी बात कही, जो मनुष्य बिना व्रत किए ही भगवत प्रिय कार्तिक मास को बिता देता है, उसके सभी कर्म निष्फल हो जाते हैं। व्रत क्या है? इसमें भोर में जल्दी जागना पड़ता है। इसमें गर्म पानी से नहीं नहाया जाता। घर में रह करके भी
जो कभी भी व्रत उपवास वाले दिन कभी भी गर्म पानी से नहीं नहाते, तो इसी कार्तिक माह में लिखा है कि घर पर रह करके भी उन्हें पुष्कर तीर्थ यात्रा करने का फल प्राप्त हो जाता है। जो उपवास व्रत ऐसे समय पर गर्म पानी को यूज नहीं करते, गर्म पानी को प्रयोग में नहीं लेते। जैसे देवताओं पर गर्म दूध नहीं चढ़ाया जाता, उसी प्रकार से व्रत उपवास वाले दिन गर्म पानी से नहीं नहाया जाता। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं यहाँ से कुछ निवेदन कर रहा हूँ। अब सीधे सट तो कथाएं आप सुनते ही रहते हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारे काम में आ जाएंगी। वैष्णवों का यदि प्रिय महीना कोई है तो कार्तिक का महीना है। कुलशीलवती कन्या दुर्लभा दंपति नृणाम, दुर्लभा जननी लोके पिता चैव विशेषतः। कुल के शील का पालन करने वाली कन्या, ऐसे पति पत्नी दोनों दुर्लभ है। ऐसी स्त्री जिसकी आंख में पराया मर्द नहीं बैठता, और ऐसा पुरुष जो किसी पराई नारी के पीछे पीछे नहीं घूमता। तो यहाँ पर भगवान व्यास लिखते हैं कि धरती पर ऐसे लोग बहुत ज्यादा दुर्लभ हैं। कहा गया कि ऐसी स्त्री मिल जाए, चरित्रवान है, उसकी आंख में कोई पराया पुरुष नहीं बैठता, तो उस नारी का दर्शन करते ही नवरात्रा व्रत करने का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा काल का पुराण में लिखा है। तालियां भले ही मत बजाओ, मुझे कोई फर्क नहीं है, बस सुन लो ठीक से। ऐसा पुरुष जो अपनी गृहिणी में शक्ति का दर्शन करता है। यहां तो बड़ी सुंदर बात कही है, कुलशीलवती कन्या दुर्लभा दंपति नृणाम। ऐसे कुल में, ऐसा कुल जहां की बेटियां, जहां के बेटे कुलवान हैं, कुलशील हैं, जिनके चरित्रों में खुशबू है, सुगंधी है, तो वर्णन किया गया है कि ऐसा कुल मिलना बड़ा मुश्किल है। तो उसी प्रकार से कार्तिक मास में पूरा महीना भर हम सदकर्म पुण्य करते रहें, तो ये भी पूर्व के बिना पुण्यों के नहीं हो सकता। ये भी बहुत ज्यादा दुर्लभ है। दुर्लभा जननी लोके पिता शैव विशेषता। ऐसी मां के उदर से जन्म मिल जाए तो साक्षात भगवती रूप है। ऐसे पिता के घर में जन्म मिल जाए जो महाराज दशरथ की तरह। मां कौशल्या की तरह, सीधी सी बात है। मां के जीवन में होता है पातिव्रत धर्म, पिता के जीवन में होता है संयम, तो फिर वहां तो लखन जैसी औलाद ही आकर के जन्म ले लेती है, भरत जैसी संतान। प्रभु राम ही वहां चल करके आते हैं फिर तो उसके से। तो धरती पर बड़ा मुश्किल है कि बढ़िया माता पिता मिल जाए, अच्छा पति मिल जाए, बढ़िया सी पत्नी मिल जाए। दुर्लभम साधु सम्मानम दुर्लभो धार्मिका सुता। भगवान व्यास लिखते हैं, धरती पर यह भी बड़ा दुर्लभ है कि, क्या सुंदर बात कही है, साधु का सम्मान करना भी बड़ा दुर्लभ है। क्या आप समझते हैं महापुरुषों का सम्मान सब जगह होता है? गालियां बहुत मिलती हैं, फेसबुक पर देखिए, ट्विटर पर देखिए, और क्या क्या कहते हैं महात्माओं ने तो नाक में दम कर रखा है, ये और कहेंगे पूरी दुनिया को लूटने के लिए निकल गए। भैया तो तू भी साधु बन जा, लूट ले तू भी। ऐसे सब लूटने में आ रहे थे। तो यहाँ इस ग्रंथ में लिखा है दुर्लभम साधु सम्मान। इस कलयुग में तो बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है साधु को सम्मान मिले। यदि इस कलयुग में किसी महापुरुष को सम्मान मिल रहा है तो समझ लेना कि वो सदाचारी है, उसके पास में भगवान की कृपा है और उसका भजन है, तभी इस कलयुग में साधु को सम्मान मिलेगा। और युवा पीढ़ी सम्मान करे ये तो बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है, बहुत ज्यादा। मैं तो श्लोक पढ़ के व्याख्या कर रहा हूं। आप आ गए हैं, भगवान की बड़ी कृपा है, नहीं तो बच्चे रोकते हैं आजकल बाबा जियों के यहाँ जाने से। खबरदार माँ जी, सब कुछ बोलना पर बाबा जियों के यहाँ जाने का नाम मत लेना, बोल देते। मेरा बड़ा भाग्य है जब आप कह देती हैं कि पुष्कर में कौशिक महाराज की कथा चल रही है, बेटा मुझे चला, हाँ वहां बिल्कुल चली जाओ, कोई बात नहीं, मैं छोड़ के आ ही जाता हूँ। और मैं निवेदन करूंगा, आज भी इस देश में बड़े अद्भुत साधु। कौन है रे? कौन पागल? कौन है?
आज भी इस देश में पूज्य तपस्वी महात्माओं की कमी नहीं है। इतने तपस्वी महापुरुष हैं, इतने अच्छे ब्राह्मण हैं, जिनका दर्शन करने से ताप प्रताप संताप दूर हो जाते हैं। आज भी है, इस धरती पर है, इस माटी में, जिनके दर्शन करके कल्याण होता है और इनकी तपस्या के द्वारा धरती टिकी हुई है। साधु ते होई न कार्य हानि, महापुरुषों का सानिध्य पाकर आज तक कभी किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई घाटा नहीं हुआ। तो दुर्लभम साधु सम्मानम दुर्लभो धार्मिका सुता। भगवान व्यास कहते हैं कि बेटा धार्मिक हो यह भी बहुत ज्यादा दुर्लभ है। यह भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि आपके बच्चे धार्मिक हो, नहीं तो बड़ा मुश्किल होता है। जूता उतार के मंदिर में प्रणाम करके बैठे, थोड़ी बहुत देर पूजा करे, फिर जावे। कल की कथा में जो 6 से 7 बजे की कथा होती है, उसमें शाम को वहाँ धर्म यात्रा में बड़ी अच्छी बात कही थी। आप कहीं से भी आए हैं, जब मंदिर में भले आपने स्नान कर लिया है तो मंदिर में सूखे पांवों से मन जाइए। आप अपने मंदिर में प्रवेश करें तो पांवों को धो के ही प्रवेश करें। घर के मंदिर में शंख को धरती पर न रखें। यदि शंख धरती पर रख लिया तो 100 बार उसको जल में धो के तब उसकी शुद्धि होगी। इन सब चीजों को माना जाए, घर में ऐसी संतान हो तो भगवान व्यास कहते हैं दुर्लभो धार्मिका सुता। संतान बेटा बेटी धार्मिक हैं तो ये तो दुर्लभ है, और यदि ऐसा मिल गया है आपको तो भगवान ने बहुत बड़ी कृपा कर दी, आपके बड़े पुण्य। और आज के समय में बच्चे औलाद धार्मिक हो, आपको जाना हो पुरी जगन्नाथ, बच्चे कहते हैं माँ जी कोई चिंता की बात नहीं, बाबू जी चिंता ना करो, मैं अभी टिकट निकाल के दिए देता हूं। यदि जिनके पास ऐसी संतान है, भगवान व्यास कहते हैं कि ऐसी औलाद बहुत दुर्लभ है, अति दुर्लभ है। हम ऐसे माँ बाप जी आए हैं जिनकी बेटियों ने जिन्हें भेजा है, जिनके बेटे ने भेजा है, तो भगवान का धन्यवाद कीजिए। इस कलयुग में यदि ऐसी संतान आपको मिली है तो आप बड़े बड़भागी हैं, क्योंकि दुर्लभो धार्मिक सुता। दुर्लभो तीर्थवासो दुर्लभम कृष्ण दर्शनम। हमेशा हमेशा के लिए तीर्थ में यदि किसी को वास मिल जाए तो ये बड़ा दुर्लभ है। घर की जिम्मेवारियां पूरी हो गई हैं, बेटियां अपने घर चली गई, बेटों को भी बहू आ गई, बेटों को बेटे हो गए, बच्चे हो गए, किसी का ऋण वगैरह तो है नहीं, और अब तीर्थ में रहने को जीवन मिल जावे, बचा खुचा जीवन तीर्थ में निकल जावे, यह सबसे ही ज्यादा दुर्लभ है, बड़ा मुश्किल है, बहुत ज्यादा दुर्लभ है, अति दुर्लभ है, अति दुर्लभ। भगवान को प्रार्थना कीजिए बचा खुचा जीवन तीर्थ में निकल जाए। पहले घर गृहस्थी राजपाट पूरा हो जाता तो सब वृद्धावस्था में राजा महाराजा लोग भी तीर्थों में चले जाते थे। आज तो जितने ही बूढ़े होते हैं उतने ही घर में फंसते हैं, जवानी में कुछ कर नहीं पाते, जब बूढ़े होते हैं तब लगता है कि ऊपर से तारे तोड़कर बच्चों को दे दे। पहले युवा अवस्था में तो नहीं कर पाए कुछ, और अब बुढ़ापे में कहते हैं 60 सो पाठा, 60 के ऊपर तो फिर अब अकल का ताला खोल रहा है, अब कमा के रख दे, अब सब कुछ कर दें। अरे भैया अब तुम माल लायक नहीं, अब तो तुम माला लायक रह गए हो बस। अब तो भजन कीजिए, जन कीजिए, ठाकुर जी का नाम लीजिए। जो आपने कमाया है, ईश्वर ने जो दिया उसे सिर माथे लगा के धन्यवाद प्रभु का, गोकुलेश का धन्यवाद कीजिए। कहिए प्रभु तेरी कृपा से जीवन जीने में बड़ा आनंद आया। पत्नी धार्मिक है, तुमसे बड़ा भाग्यशाली नहीं है धरती पर कोई। और माताओं तुम्हारा पति तुम्हारे भजन पूजा पाठ दान पुण्य में सहयोग करता है, तुमसे बड़ी बड़भागिनी कोई नहीं है इस धरती पर। पति तुम्हारा हाथ नहीं रोकता, तुम्हारा सहयोग करता है, वो पति नहीं है, वो परमेश्वर है। एक शब्द बोला जाता है पति परमेश्वर, सुना है ना आपने? ये पौआखोर परमेश्वर नहीं है, जो अपनी गृहिणी को, घर वाली को धर्म कर्म से सत्कर्म से रोकते नहीं।
सच मानिए वो भगवान है। और ऐसे पति की सेवा करने से मेरी बहनों को 11 करने का फल मिल जाता है, 4 धाम की तीर्थ यात्रा करने से फल मिल जाता है, उन्हें गंगा सागर नहाने से फल मिल जाता है, गंगा सागर नहाने का फल मिल जाता है। पति इतना धार्मिक है, आपको अच्छे कार्य में किसी में रोकना नहीं है, आपका सहयोग करता है, तो भाग्य है। ये दुर्लभ है। क्या क्या दुर्लभ है ये भगवान व्यास बता रहे, उसमें ये भी दुर्लभ बता दिए। तीर्थ में रहना दुर्लभ है, और तीर्थ में रह करके भजन करना ये और ज्यादा दुर्लभ है। तीर्थ में तो रह लेते हैं, क्या है दुर्लभम कृष्ण दर्शनम कृष्ण स्मरणम। तीर्थ में रह के वृंदावन में कितने लोग रहते हैं, पंचायत लगी रहती है। मैं तो वो आश्रम के हॉल में बहुत रहते हैं, पूरा दिन पंचायत चलती है। बहू ऐसी है, बेटा ऐसा है, पता नहीं इसकी अम्मा ने क्या खा करके इसको जाया, नाक में दम कर रखी है, घर में रुकने नहीं देती है, यही सब पंचायत चलेगी। इसलिए कितना विचार करके इस ग्रंथ में कहा कि तीर्थ में रहना दुर्लभ, और तीर्थ में रह करके भगवान का भजन करना ये उससे भी ज्यादा दुर्लभ है। तीर्थ में तो लोग आ जाते हैं, लेकिन तीर्थ में कथा नहीं सुन पाते। तीर्थ में तो ही रहो जो 2 काम तीर्थ में कर पाओ, ऐसा भागवत जी में वर्णन है। तीर्थ में यदि रहते हो 2 काम कर सको तो तीर्थ में रहना। क्या क्या? सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्तुम। तीर्थ में रहकर एक सेवा और एक भगवान की कथा। कथा भी भजन है, कथा सुने कान से। मैं बोलता हूं आप पुष्कर आए हैं, पूरा दिन घूमिए, पूरी रात घूमिए, लेकिन कथा के समय कहीं मत जाइए। कथा के समय में कथा में रहिए, यहाँ नहीं कहीं भी आप जाते हैं, कथा के टाइम पर कथा में। क्योंकि महात्मा गोकर्ण ने बात कही है भागवत में, वो कहते हैं कि तीर्थ में तो ही जाना, तीर्थ में तो ही हमेशा के लिए वास करना जब 2 काम कर सको। क्या क्या? सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्तुम, जहां पर डे आप कथा सुन सको। 1 साल में तुलसी तपोवन मठ ओपन हो रहा है, बहुतों को रहने को जगह मिलेगी। जो भजन कर सकें, सेवा कर सकें, तो तीर्थ कल्याण कर देगा। अभी मुझे कि सज्जन पूछे थे रामेश्वरम के कमरे का डोनेशन कितना है। रामेश्वरम में कमरे बनाने का हम कोई डोनेशन नहीं ले रहे हैं, उसके लिए हम मेंबर बना रहे हैं, क्योंकि रामेश्वर बड़ा महंगा है और वहाँ कमरे की लागत 8-9 लाख रुपया आ रही है, 10 भी हो सकता है। रिसोर्ट बनाए जा रहे हैं, जो उसके मेंबर बने 1,01,111 रुपया उसका लिया जा रहा है। तो वो मेंबर हैं, जब जाएंगे तो उनको रहने को जगह मिलेगी, तो फिर दिक्कत ही क्या है। 9-10 लाख रुपया और कमरे के लिए डोनेट करना, और आज की महंगाई में बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए यही निर्णय लिया गया है कि वहाँ भक्तों की तरफ से कमरे ना बनाते हुए, और आपसे उसमें उसका मेंबर आपको वहाँ का बनाए देते हैं। जब भी आप वहाँ जाते हैं, अन्न क्षेत्र बन रहा है ना यहाँ आश्रम, और ये बनाई जा रहा है, इसलिए वहाँ उत्तर भारत के लोगों को, अब ये सुनी सुनाई तो बात है नहीं भैया, मैं वहाँ जाता हूँ 3-4 दिन रुकता हूँ, दूध नहीं मिलता पीने के लिए, पूरा 3-4 दिन नारियल का पानी पी पी के आता हूँ। गैया है ही नहीं वहाँ पे देसी, ढूंढे नहीं है, मैंने ढूंढाई करी, गैया नहीं मिली। वो जब ये आश्रम बन जाएगा तो 10-5 गौ माता भी वहाँ पूजा पाठ के लिए दूध वगैरह होता रहेगा। जो लोग वहाँ रुकेंगे उनके लिए दूध की व्यवस्था होती रहेगी। तो ऐसा सोचा है, ऐसा विचार किया है, और आप वहाँ जाते रहेंगे तो आपको जगह भी मिलती रहेगी। ऐसे थोड़ा थोड़ा आपसे डोनेशन लेकर के, और वो बन ही जाएगा आने वाले टाइम में। तो कोई मुझे बोले थे, कौन बोले, जरा हाथ उठाएंगे क्या? जब देखो वो खड़े हैं उधर, कहीं आपको ये लगे कि महाराज जी अपनी तरफ से ही तो नहीं कोई तुक्का लगा रहे हैं। मुझे तुक्का ही तो नहीं लगाना, ये इन्होंने बोला था कमरे के लिए। मैंने उन्हें बोला कमरा तो नहीं बना रहे हैं, लेकिन वहाँ के मेंबर बना रहे हैं। ये भी मेंबरों की लिस्ट, जिस तरीके से हमारे पास कमरे होंगे उतने ही मेंबर उसी हिसाब से बनाएंगे। और रामेश्वरम जैसी धरती पर उत्तर भारत में आपके परिवार का कोई जाता है, और यहाँ आनंद में समुद्र इतना दूर है, जितना दूर मेरे पास से आप हैं, बीच में बस एक सड़क है 40-45 फीट की,
इधर आश्रम की जगह है, इधर सागर है। और वैसे ही समुद्र किनारे मैंने पढ़ा है कि आप 10 बार गंगा नहाते हैं और 1 बार आप सागर में डुबकी लगा देते हैं, एक बराबर। कहीं तो 100 बार भी लिखा है। हम 100 नहीं मानते, हम 10 ही माने लेते हैं। कोई तो बात होगी जब सागर के किनारे राम रामेश्वर की स्थापना करते हैं, आखिर में तो समुद्र की कोई बात है। आनंद मिल रहा है। मैं तो यह कहने वाला हूं आपको, बच्चों को तो दे दो जिम्मेवारी सब, बहू के ऊपर लोड आने दो, इसको फ्री में मम्मी मत बनने दो। अब थोड़ा थोड़ा दो उसके ऊपर लोड, और तीर्थों में आने का अभ्यास कर लो आप। जीवन की अंतिम श्वास तीर्थ में निकल जाएगी तो हम मरेंगे नहीं, हम तर जाएंगे, तरेंगे। और तुलसी वन आश्रम का तो ऐसा व्यवहार है कि 1 महीने में 30 दिन होते हैं, लोग 35 दिन आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपसे ही तो अच्छा लगता है। आप ना हो तो ये बड़ी पांडाल खाने को दौड़ेगी। पहले दिन आप कोई श्रोता नहीं थे तो हमें लगा के पता नहीं क्या हो गया। मैं भाई पंकज को बोल रहा था कि माइक उधर मत, कैमरा उधर मत कर, मेरे ही ऊपर लगा दे। हाँ, कम से कम पोल तो ना खोले कि पंडाल में लोग नहीं है। मैं तो सब बातें शेयर कर लेता हूँ आपके बीच, छिपाना क्या। नहीं श्रोता कितने होंगे, 25-30 होंगे पहले दिन। 30 भी बड़े मुश्किल से। यहाँ बैठे थे थोड़े से तो पंडाल खाली जा रहा था, तो मैंने कहा कैमरा इधर ही घुमा दे। आपके आने से कितना अच्छा लग रहा है। शादी विवाह में कितनी भी बड़ी शादी हो, माया तो आदमी की है। आदमी नहीं, इंसान नहीं है तो कुछ भी नहीं होता। पीछे तक मेरी आवाज आ रही है? जो पंडाल के बाहर बैठे हैं, आ रही है आवाज? धन्यवाद। तो अब ऐसा अभ्यास कीजिए आप तीर्थ में। तीर्थ की कथाएं, इतनी बड़ी कथा पुरी में आ रही है, जगन्नाथपुरी में। मन बना लो, अभी टिकटें भी मिल रही हैं वहां पर। हाँ, ये देख रहे हैं रामेश्वरम, ये वहां आश्रम बन रहा है टीवी में, मोबाइल मेरे भी सामने रखा है। बस बहुत जल्दी ये ओपनिंग हो जाए तुलसी तपोवन मठ की, और इसको तो 7-8 महीने में ही इसके सब ठेके वेके दे रखे हैं, विद मटेरियल के सब दे दिया है काम। तो थोड़ा सा मुझे भी टाइम मिल जाएगा वहां रुकने के लिए, नहीं तो ये कहीं कोई घटिया माल ना लगा दें। अभी थोड़ा हम इधर व्यस्त हैं, तो ये वहीं का है। अभी मैं कुछ नहीं, आपको बहुत आनंद आवेगा। आप कहेंगे महाराज जी आनंद हो गया है। और अब तो हमें लगने लगा है कि परमात्मा ने हमें आनंद सबको देने के लिए ही भेजा है। सो आनंद बांट रहे हैं। खूब आनंद, आनंद लो, आनंद। यहाँ आप आए हैं, यहाँ ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं, आए यहाँ पहुंचे हैं जिनकी 1-2 लाख रुपया पर डे की इनकम है। आपके बीच में फैक्ट्री के मालिक हैं। लेकिन यहाँ आश्रम की ऐसी विशेषता है, तुलसीवन आश्रम की, गरीब और अमीर सब एक बगल में बैठ के भोजन करते हैं। लगता ही नहीं है कि कितना गरीब है कि कितना अमीर है। इस तरीके से अपने विचारों को सजोया है। ये आप देख रहे हैं पेड़, ये लंबे लंबे बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ये रामरोटी नक्षत्र आश्रम के ही पेड़ है। भगवत कृपा से बहुत जल्दी बन जाएगा, वहां भी आप आनंद लेंगे। सावन में कुछ समय हम और आप वहीं रहा करेंगे, मिट्टी के बालू के शिवलिंग बनाएंगे, समुद्र में प्रवाहित करेंगे। ज्यादा नहीं तो 8-10 दिन, 15 दिन, क्योंकि महाकाल को तो छोड़ना नहीं है। 8 दिन तो महाकाल बाबा के चरणों में भी प्रणाम करना ही है, उनकी बड़ी कृपा है। तो सावन का महीना है, वो आनंद शिवरात्रि पर चला करेंगे। ये सागर का आप दर्शन कर रहे हैं। तो बोलो भक्त वत्सल भगवान की। कहा कितना ये श्लोक मुझे अच्छा लगा है कि पहले तो तीर्थ में पहुंचना मुश्किल है, तीर्थ में पहुंच गए तो उससे भी ज्यादा मुश्किल ये है कि वहां भजन करें। तीर्थ में तो ही जाना जब वहां सेवा कर सको, भजन कर सको, तो ही तीर्थ में जाइएगा।
फिर कहा कि यत् फलम लभते वत्स तत्फलम भूमि सायन भोजनम द्विज दंपत्यो पूजे च विलीयते दुर्लभम गोमती स्नानम दुर्लभम कार्तिका व्रतम। गोमती स्नान दुर्लभ है, कार्तिक व्रत दुर्लभ है। ब्राह्मणेभ्यो मही दत्वा ग्रहणे चंद्र सूर्यो, ग्रहण के समय पर दान लेने वाले ब्राह्मण मिल जाएं, ये भी बहुत ज्यादा दुर्लभ है। तो ग्रहण पर दिया गया दान अनंत गुना फलदायी होता है ना। तो लिखा है ब्राह्मणो मही दत्वा ग्रहणे चंद्र सूर्य, ग्रहण के समय पर, सूर्य चंद्र ग्रहण के समय पर ब्राह्मण मिल जाए, यह भी बड़ा दुर्लभ है। रिक्शे वाले तो मिल जाएंगे, ब्राह्मणों की बात सच में ब्राह्मण। कौन सा ब्राह्मण? 60 कर्मों के साथ जी रहा है, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, दान देने के लिए ऐसा ब्राह्मण मिल जाए तो वो भी बहुत ज्यादा दुर्लभ है। यत् फलम लभते वत्सा तत्फलम भूमि शायन, गौ दान के लिए गैया ब्याह रही हो, अभी उस बच्चे के खुरे ही बाहर निकल करके आए हैं, वो समय गोदान हो जाए तो ये भी अति दुर्लभ है। सुन रहे हैं आप? गैया बच्चे को जन्म दे रही हो, अभी आधा बच्चा अंदर है और आधा बच्चा बाहर निकल के आ गया है, ऐसे समय पर गोदान हो जाए वो भी बहुत ज्यादा दुर्लभ है। और कार्तिक मास में लोग पूरा का पूरा महीना धरती पर शयन करें, तत्फलम भूमि शायिनः, ये भी बहुत ज्यादा दुर्लभ है। जिसने कार्तिक मास में धरती पर शयन किया है उसने बहुत बड़ा पुण्य इकट्ठा कर लिया। इस साल नहीं कर पाए तो अगली साल करो, आगे के साल में याद में रखिएगा। क्या ये भी बहुत ज्यादा दुर्लभ है। भोजने ध्वज दंपत्यो पूजिए शाबिलेपनै, कार्तिक मास में जोड़े से ब्राह्मण और ब्राह्मणी को पूरे महीना भर भोजन कराते रहे, पूरा महीना भर ब्राह्मण को जमाते रहे। कार्तिक मास में ब्राह्मण को भोजन, पूरा महीना भोजन कराने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए, ये भी बहुत ज्यादा दुर्लभ है। और क्या दुर्लभ है? कम्बलानी च रत्नानी बासांसी विविधानि च, इतना पैसा तुम्हारे पास बच जाए कि सर्दी में ठिठुरने वाले लोगों को कंबल बांट दें, ये भी बड़ा दुर्लभ है। ये दुर्लभ बातें बताई जा रही हैं। और वासांसी विविधानि च, जरूरतमंद व्यक्ति को, स्त्री पुरुष को आप वस्त्र का दान करते रहें, यह भी बहुत ज्यादा दुर्लभ है। तूलकाश प्रदातव्य प्रच्छादन पटई सह, 32 नंबर का श्लोक है। और इसमें भी बड़ी अद्भुत बात कह दी है। क्या कहा? रजाई चादर के साथ, रजाई अकेली दान में नहीं दी जाती, रजाई के साथ चद्दर और दी जाती है। भगवान बोले हैं रजाई और चद्दर किसी जरूरतमंद को आप दान में दें, ये भी दुर्लभ है। जूता छाता, कार्तिक के महीने में पत्तल पर भोजन करना, ये सब बहुत ज्यादा दुर्लभ है। अति दुर्लभता की बात कही गई है। सभी कामना रूपी फल, और सबसे ज्यादा दुर्लभ क्या है? भगवान बताते हैं कि इतना दान देने के बाद आप मुझसे कुछ भी ना मांगो, ये सबसे ज्यादा दुर्लभ है। ये भगवान कहते हैं इतना भजन करके, कार्तिक नहा करके, रजाई कंबल का दान देके, रोटियों को जमा के, ब्राह्मण को भोजन करा के, और भगवान कहते हैं कि तुम मेरे मंदिर में जाके खड़े होके कह दो प्रभु हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ये अति दुर्लभ है। नहीं तो ये सब करने के बाद में तो लोग मांगते ही है। ऐसा कोई केवट जैसा कोई मिल जावे जो भगवान को नौका में पार उतार के, जब भगवान देते हैं उतराई, तो कहता है कि अब चुनात चाहिए
सर्व काम फलम तस्या सर्व तीर्थम फलम लवेत। कार्तिक में स्नान करने से, दान पुण्य करने से सभी तीर्थों में स्नान और तीर्थों में वास करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है, ऐसा भगवान बोले। भगवान ने कहा कार्तिक के महीने में कुछ नियमों का और ध्यान रखिए। इस कार्तिक के महीने में जिस गैया का बछड़ा बछिया समाप्त हो गया है, उस गाय के दूध से भगवान को नहलाया नहीं जाता, उस गैया के दूध से भगवान को भोग नहीं लगाया जाता, उस गैया के दूध से ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया जाता। एक बार फिर बोलूंगा, इस ग्रंथ में लिखा है कि जिस गैया का बच्चा खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है, तो उस गाय का दूध पूजा पाठ में, ब्राह्मण भोजन में, उसको काम में बिल्कुल भी नहीं लिया जाता, ऐसा वर्णन, ऐसा कहा गया। कपिला गैया का बहुत भारी महत्व है। जिस व्यक्ति के घृणित काम है, बहुत घृणित काम है, शराबी है, जुआरी है, कबाड़ी है, व्यसनी है, भोगी है, ऐसा व्यक्ति कपिला गौ माता का दूध पीने का अधिकारी नहीं है, ऐसा इस ग्रंथ में लिखा है। कपिला ब्राह्मणित्वा शुद्धो भवति कार्तिका, ब्राह्मण नहीं है उसका पीने का अधिकारी। यदि वह अपने सत्कर्म सत्कार्य के साथ जीवन नहीं जीता तो कपिला गैया का दूध इतना प्रभावशाली है, कपिला गैया का गोदान इतना प्रभावी है, जो शुद्ध सत्कर्म के साथ जीवन नहीं जिएगा उसे कपिला गौ माता का दूध पीने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। ताली बजाओगे थोड़ी सी? कपिला गैया उसे कहते हैं जिसके सिंह हल्लर 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 हल्लते हैं। कपिला गैया के दूध से भगवान के अभिषेक की बड़ी महिमा है। शिव महापुराण में लिखा है, कपिला गौ माता के दुग्ध से महादेव का एक अभिषेक करते हो, तत्काल 100 अभिषेक का फल तो तत्काल प्राप्त हो जाता है। पूजा पाठ में कपिला गैया के दुग्ध को इतना प्रभावशाली माना गया। पीने में अमृतमय है, लेकिन इस दूध को पीने वाला सदाचारी होना चाहिए। यहाँ तक सब खान पान का उसके पास में पूरा नियम हो, तो कपिला गैया का जो दूध है वह अमृत रूप हो जाता है। भगवान ने कार्तिक मास में और भी कुछ बातें कही हैं, वो सुन लीजिए। वो कहते हैं कि कार्तिक के महीने में इतना काम जरूर करना। अभी तो कई दिन है हमारे पास कार्तिक के। वो क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कार्तिक के महीने में तिल का दान करना, नदी में स्नान करना, महापुरुषों का दर्शन करना और पलाश की पत्तल के ऊपर भोजन करना, ये वर्णन किया गया। अब श्लोक बोले देता हूं। तिल दानम नदी स्नानम सर्वदा साधु दर्शनम। इसमें तो ये लिखा है पूरा महीना गुरुजनों के साथ निकालो। अब पूरा महीना नहीं निकल सकता तो 3 दिन तो निकल सकता है, 2 एक आध दिन तो निकल ही सकता है। श्लोक कह रहा, आप वो कितने बड़भागी हैं जो मेरे आने से और 1 दिन पहले पुष्कर में आ गए। घर की जिम्मेवारियां पूरी हो गई हैं तो यही होना चाहिए। तुमने जिंदगी भर मेहनत करी, कमाई करी, मकान दुकान सब ठाट बाट बच्चों के लिए बनाया, तो अब ये जीवन तो मस्ती के लिए, यह जीवन तो परमहंस की तरह। परमहंस के सामने यदि कोई भगवान के नाम का कीर्तन करता तो वो रो पड़ते थे, उनकी आंख में आंसू आ जाते। यह जीवन इतना सुख में बच्चों ने संभाल लिया है, तो जवानी में भी घर छोड़ के आप चल सकते हैं। बच्चों ने सबको संभाल लिया। आजकल तो बच्चे सेटमेंट सब युवा अवस्था में, आपकी युवा अवस्था में हो ही जाते हैं। बच्चों ने सब संभाल लिया। तीर्थों का आनंद ले लो, कथाओं का आनंद ले लो, ये भगवान की बड़ी कृपा है। वर्तमान समय में किसी ने कहा कोरोना युग आ गया, मैंने कहा कोरोना युग तो आया, लेकिन साथ साथ कथा युग भी तो आ गया। इतनी कथाएं पहले कभी नहीं हुई जितनी कथाएं हो रही हैं। कोरोना में फिर कितनी कथाएं हुई हैं, लोगों ने उसका आनंद उठाया। और वर्तमान समय में हमारा बड़ा सौभाग्य है कि इतनी कथाएं हो रही हैं। रात को 12 बजे भी टीवी खोलोगे तो कोई ना कोई कथा ही चल रही है। बीच में एक ज्योतिष का युग आया था अभी कुछ वर्षों पहले। जिस चैनल को खोलते थे उसी में हस्तरेखा वाले बैठे होते थे, जिस चैनल को खोलते थे उसी में ज्योतिषी शास्त्री बैठे होते थे। किसी भी चैनल को आप खोलो, लेकिन वो तो अब कम दिख रहे हैं, अब कथाएं ज्यादा चल रही हैं। एक टाइम आता है, हर चीज का एक समय आता है। तो इस समय एक कथा का युग जैसा चल रहा है। बड़ी बढ़िया बढ़िया कथाएं हो रही हैं, आनंद हो रहा है। जगह जगह, गांव गांव, देहात,
तीर्थ शहर सब जगह भगवान की संगत ध्वनि हो रही है, भगवान की कथा। तो ईश्वर ने कृपा करी है, बच्चे सेटलमेंट हो गए हैं और आपके आने पर घर में किसी को कोई तकलीफ भी नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा समय अपना कथाओं में, तीर्थों में, गुरुजनों के संग निकालो, महापुरुषों के संग, साधु संग, साधु संग, साधु संग रंग, उनके साथ रहिए। कागा से तो हंस बनावे, कागा से तो हंस बनावे, हंस बनावे तो निर्मल करावे, मिट जाए उर के दाग रे, तेरी नीकी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। उनका साथ की, यही जीवन का आनंद है। कचौड़ी पकौड़ी मंगोड़ी में आनंद नहीं है। रात को भर लोगे, सुबह डिब्बा खाली कर दो, रात भरो सुबह खाली, बस यही है, कुछ नहीं। राम का नाम लेके जो मर जाएंगे, वही अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर के किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेके जो मर जाएंगे। कितना बढ़िया लगता है। सुबह में यहाँ थोड़ा घूमने को आता हूँ, यहाँ ढोलक बजती है, इधर माताएं कीर्तन करती होती हैं, तब लगता है कि असली कार्तिक चल रहा है। ये तो हम बहुत छोटे थे तब सुनते रहते थे। माई बहनें कुएं पर नहाती थी और गीत गाती थी बड़े अच्छे अच्छे, और यहाँ वही माहौल है। घर की जिम्मेवारियां पूरी हो गई हैं, और मैं तो कहूंगा जिम्मेवारियां पूरी नहीं हुई हैं, घर में बच्चों ने सब संभाल लिया है, और आपको लगता है हमारा तीर्थ यात्रा करने से परिवार में कोई डिस्टर्ब नहीं है, तो आप तीर्थ यात्रा बिल्कुल मत छोड़िए। यहाँ 4-5 बातें भगवान ने बताई हैं, जिसमें तीर्थ यात्रा का भी भारी महत्व बताया कि तिलदानम नदी स्नानम, साल में कम से कम एक बार तिल का दान जरूर कीजिए, ज्यादा हो तो ज्यादा कीजिए। लिखा है वर्णन है, तिल में जितने दाने हैं उतने वर्षों तक, इसमें तो 1000 वर्ष लिखा है, कहा इतने लंबे समय के लिए जीव को सूक्ष्म रूप से भगवान के चरणों में रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है, क्योंकि तिल नारायण की देह से प्रकट हुआ है। 2 चीजें नारायण से प्रकट हो गई हैं उनकी देह से, एक है कुसा, एक है तिल। भगवान के रोम से कुसा बन के तैयार हुई, और भगवान के पसीने से तिल, जो बहुत पवित्र है, बहुत पावन है। श्राद्ध, पिंडदान, यज्ञ, यजन, हवन सामग्री में जब तक तिल न हो तब तक हवन यज्ञ सामग्री को पूरा ही नहीं माना जाता। जो यहां से सामग्री दी जा रही है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा तिल की है। इसको एक तराजू लगाकर एक नियम से बनाया, 50 ग्राम का भी अंतर नहीं होगा, फॉर्मूले से बनाया। नियम तो यही है, जितना तिल उसका आधा चावल, इसलिए सामग्री में आपको चावल कम दिखेगा। बाजार में ये सब मिलेगा ही नहीं, बाजार में मिलेगा तो फिर वो कारोबार नहीं कर पाएंगे। जितना तिल उसका आधा चावल, जितना चावल उसका आधा जौ, जितना जौ उसका आधा बूरा, ये इसका नियम है बनाने। तो तिल के दान की बड़ी महिमा बताई। तिल दानम नदी स्नानम, कार्तिक के महीने में तिल का दान, नदी का स्नान, सर्वदा साधु दर्शनम। साधु दर्शन को तो सर्वदा कहा गया। 365 दिन जब भी मौका मिले, आपके नगर क्षेत्र, गांव, मोहल्ले में महापुरुष गुरु लोग आते हैं, वो भले ही उनसे दीक्षा नहीं ली है तो भी उनका दर्शन करने के लिए जाइए, क्योंकि संत दर्श जिमे पातक टरे। महापुरुषों के दर्शन मात्र से पाप जल करके राख हो जाता है। भागवत जी में अजामिल उपाख्यान हम आपको सुना चुके हैं। एक वैश्या का जीवन बदल गया बाबा जीओं का दर्शन करने मात्र से। भले ही वो तुम्हें नाम गोत्र से नहीं जानते हैं, आप सामने बैठ जाइए, उनकी निगाह भी पड़ जाएगी तो भी उसमें हमारा कल्याण हो जाएगा, ऐसा बाबा तुलसी ने कहा। तो तिलदानम नदी स्नानम सर्वदा साधु दर्शनम भोजनम ब्रह्मपत्रेषु। कल हमने 6 से 7 बजे के प्रवचन में कहा 3 देवता वृक्ष बन गए। ब्रह्मा जी पलाश बने, शंकर जी बरगद का पेड़ बने,
और भगवान नारायण पीपल का पेड़ बने, माँ भगवती जगदम्बा ने श्राप दे दिया। कल की वीडियो सुन लेना तुम। हाँ, तो यहाँ पर क्या लिखा है, भोजनम ब्रह्मपत्रेषु। ब्रह्मपत्र किसका नाम है? ब्रह्मपत्र नाम है पलाश के पत्ते का नाम, तो ब्रह्मा ही पलाश बने। तो कार्तिक के महीने में पलाश की पत्तल पर भोजन करने की बड़ी महिमा है। आजकल तो थर्माकोल, पता नहीं कौन कौन सा कॉल सब चलता है। यदि आप अपने किसी व्रत का उद्यापन करा रहे हैं तो उसमें पत्तल पलाश की ही होनी चाहिए और कोई नहीं, पत्तल पलाश की। इसको बहुत सिरा दे, बहुत इसको पवित्र माना गया है। तो कार्तिक जैसे पवित्र मास में भोजनम ब्रह्मपत्रेषु कार्तिके मुक्तिदायक, और धरती पर शयन, यदि ऐसा कर लिया है तो कार्तिक का महीना ही मोक्ष दे देगा, कष्टों का हरण कर लेगा और धरती का संपूर्ण वैभव दे देगा। तो इसमें तिल, गाय, इन सब चीज की बड़ी महिमा बताई। मौनी पलाश भोजी च जलस्नाई सदाक्षमी। देखो एक बात और सुन लो, यदि कोई मौन रहकर भोजन करता है, यदि वो भूखा उठ गया और प्यासा उठ गया, तो जिसके घर में भोजन कर रहा है उसको जघन्य अपराध लग जाता है। यदि कोई मौनी जन है और वो आपके घर भोजन करने के लिए आए हैं, तो एक एक के ऊपर चार चार खड़े रहिए उसे, क्योंकि वो मांगेगा तो है नहीं। और यदि उसने मौन किया, इशारे से मांगता है, इशारे करना भी बोलने की ही तरह, तो भी उसका मौन खंडित ही हो जाता है। कभी कभी लोग मौन तो रखते हैं लेकिन कागज भर देंगे लिख लिख करके, कागज कापियां भर देंगे, वैसे हैं मौन। तो कोई वो मौन वौन नहीं है। ग्रंथ ये कहता है कि आप मौन हैं, प्रसाद लेने के लिए बैठे हैं, जितना मिल गया है उतना खा लीजिए, ना इशारा कीजिए ना मांगिए। ये तो जो परोस रहे हैं उनको चाहिए, नहीं तो पुण्य छीण तुम्हारे होंगे। जिनके घर में वो बैठ के जी में रहे, जो परोस रहे, पूरा ध्यान रखिए। और भोजन में जो मौन रहता है कि वो बहुत बड़ी भूमि का मालिक बन जाता है। हमने 3 दिन पहले कार्तिक महात्म्य में बोला है। स्नान करते समय बोलिए, भगवत नाम उच्चारण कीजिए और भोजन करते समय बिल्कुल मौन रहिए, इससे पुण्य मजबूत होते हैं। मौनी पलाश भोजी च जलस्नाई सदाक्षमी कार्तिके चित साई च हन्यात् पापम युगार्जितम। वर्ण है मौन होकर पलाश के पत्तों में भोजन करने वाला व्यक्ति, जल में स्नान करने वाला और कार्तिक के महीने में धरती पर सोने वाला व्यक्ति एक युग के संपूर्ण पाप नष्ट कर लेता है अपने। इतनी बड़ी महिमा, एक पूरे युग के उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे। तो कार्तिक के महीने में धरती पर सोए, मौन होकर के भोजन करे, जल में सूर्य उदित होने से पहले स्नान करे, किसी ने गलती कर दी है उसको क्षमा कर दे, उसको श्राप नहीं दे, उससे लड़े नहीं, तो वर्णन है कि अपने एक युग के अपराधों को समाप्त कर देता है। ये महात्म्य श्री कार्तिक का है। और यह महिमा आप सुन रहे हैं पद्म पुराण के उत्तरखंड से, आप यह सुन रहे हैं, जिसमें बड़ी अच्छी चर्चा की गई है। पुष्करम या स्मरेत प्राज्ञा कर्मणा मनसा गिरा कार्तिके मुन साधुन लक्ष्य कोटि गुणम भवे। अब मेरी एक बात का विश्वास कर लेंगे आप। एक तो ये सो रही है दीदी, इसको जगा दो पहले तो। और दूसरी बात, पुष्करम या स्मरेत प्राज्ञा कर्मणा मनसा गिरा। घर में रहते हुए भी आप पुष्कर का मानसिक आप स्नान कर लेते हैं, मानसिक ध्यान कर लेते हैं, तो भी किए गए सत्कर्म का आपको कई गुना फल मिल जाता है। और यदि ये सब काम आपने पुष्कर में पहुंच के कर दिया तो आपके किए गए हर कर्म का करोड़ गुना फल प्राप्त होगा, ऐसा वर्णन है। श्लोक है, यह है 46 नंबर का श्लोक है। पुष्कर यह स्मृत प्राज्ञ कर्मणा मनसाग्रे कार्तिके मन शार्दूल। कार्तिक के महीने में आप पुष्कर पहुंच गए तो शार्दूल लक्ष्य कोटि गुणम लवेद, उसका लाख से लेकर के करोड़ गुना उसका फल प्राप्त होता है। लाख से तो नीचे है ही नहीं किए गए सत्कर्म का। तो पुष्कर का महात्म्य भी बड़ा अद्भुत है, बहुत आनंद देने वाला है। इस महीने में हरि की सेवा करने की बात है। धन्यास्ते मानवालों के कल काल विशेषता, कल काल में तो बहुत विशेष कुर्वंत नित्यम ये सर्वार्थ हर सेवनम। भगवान शंकर कहते हैं, हे कार्तिकेय, इस कलयुग में यदि कोई कार्तिक के महीने में सालराम भगवान का पूजन कर रहा है, तुलसी चढ़ा रहा है,
तो वह तो बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली है, उसके भाग्य की सराहना देवी देवता भी नहीं कर सकते। देखो कितनी बड़ी महिमा है। एक बार मैं फिर बोल दूं, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं। 1100 रुपए का सहयोग आपसे लिया जा रहा है, भाई काय का स्वार्थ है, खर्च ही आ जाएगा। इसमें वर्णन है कि यह वह धन्य है जो पुष्कर जैसी धरती पर भगवान शालिग्राम का अर्चन, करोड़ों करोड़ों गुना फल उसका। और भगवत कृपा से कल रमा एकादशी पड़ गई है। यह तो भगवान की बड़ी कृपा है, ये तभी हो पाया। अब 2 बार पुष्कर में आ गए हैं, इसलिए पुण्य बढ़ गए। नहीं तो जब पहली बार आए थे ना 2 साल पहले 2021 में, क्या बताएं, 10वीं तक कथा करी, बाद में होश आया, पीछे की रोटी खाई है, सो बाद में ही होश आता है। पूर्णावती हो गई, फिर बाद में सोचा अरे 11 पुष्कर की एकादशी की बड़ी महिमा है और हमने कल ही पूर्णावती करा दी। सोचा कि एकादशी वृंदावन की कर लेंगे, तो ज्यादा होशियारी में थे हम कि वृंदावन की 11 कर लेंगे, तो पुष्कर की 11 छोड़ दी। लेकिन जब पद्म पुराण में पढ़ा कि पुष्कर में 11 पड़ जाए राम 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 राम, तो पुण्यों के लग जाएं बिल्कुल पहाड़, फिर तड़पते ही रहे ब्रह्म सरोवर में जाके। ये सही व्यासपीठ से एकदम सही बोला जा रहा है। मैंने एक दिन बढ़ाने की भी कोशिश करी, किरण बहन आपको पता होगा, पहली बार 2 साल पहले हमने कोशिश करी, तो वहां तो माइक वाइक सब हटूटू गए। जाट धर्मशाला वाले से बात करी, भैया कल की एकादशी है, हमने महात्म में पढ़ लिया है, कोई बात नहीं, जो ले सो ले ले, कल की कथा कल लेने दो। तो उसने कथा नहीं करने दी, उसका आगे की उसकी बुकिंग थी। तो बाद में जब वो पद्म पुराण में उसकी महिमा पड़ी तो हम तड़फते रहे। रात को 10वीं की रात को मैं यहीं रुका और एकादशी को मैंने ब्रह्म सरोवर में बंधन किया, आपके घर भी गया, बंधन किया, प्रणाम किया और ब्रह्म सरोवर वाले देवता को कहा कि अगली बार आवे तो हमारी एकादशी यहीं की हो। उन्होंने सुन ली। पिछले साल भी एकादशी यहीं की रही और इस साल की भी एकादशी यहीं की रही और अगली साल की भी एकादशी यहीं की रहेगी और हमेशा की एकादशी यहीं की रहेगी, दिवाली से पहले की। तो आप बड़े बड़भाग्य भाग्यशाली हैं। इसलिए आज मैंने शुरुआत में इन्हीं श्लोकों के व्याख्यान को देख के तो बोला है, यदि घर में आपका कोई काम नहीं बिगड़ता तो आज की रात यहीं दे दीजिए, कल भोर में यहाँ का 11 का दर्शन कर लो, फिर भले ही चले जाना, जहां जाओ तहां चले जाना। लेकिन यह रमा एकादशी, ओहो पुष्कर, पुष्कर में पड़ने वाली एकादशी अपने आप में बड़ी विशेष है। पुष्करम या स्मृत प्राज्ञा। और आप यदि हैं नहीं यहाँ तो घर से भी पुष्कर का स्मरण जरूर कर लेना, महिमाएं इसकी बहुत ज्यादा। कार्तिकेय मुनि शार्दूल लक्ष्य कोटि गुणम भवेत। यहाँ उपवास आप कर लेते हैं, कार्तिक में दान कर लेते हैं, तो हे कार्तिकेय उसका फल 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ गुने तक है, ऐसा भगवान महादेव बोले। मुझे कोई सज्जन बोल रहे थे, महाराज जी हम आज जा रहे हैं, मैंने उन्हें प्रार्थना करी यदि कोई काम नहीं बिगड़ रहा है मन जाइए। का टिकट आज की है, मैंने कहा खड़े होकर चले जाना, कष्ट झेल लेना, कोई बात नहीं है। का पैसा चला जाएगा, हमने कहा कहीं नहीं जाता, सरकार के खाते में जमा हो गया, वो भी एक आवती हो गई है राष्ट्र के नाम पर। 12:53 हो गई हैं। 1 बजे तक कथा लाइव सत्संग पर आप देख रहे हैं और 1 बजे तत्काल तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर आर की कथा मन छोड़िए। एक बार मैं फिर निवेदन कर दूं, 4 बजे से लेकर 7 बजे तक किशनगढ़ में 4 बजे कार्यक्रम, उसमें पट्टी बट्टी आचार्य जी बोल रहे होंगे। तो ये आर के मार्बल वालों का कोई बहुत बड़ा हॉल बना है, उसके पास में ही है ये, और पुष्कर रोड पे ये मदनगंज में है। तो छात्रावास है, ब्राह्मण छात्रावास है कोई जगह, तो वहाँ पर आप जरूर पहुँचिए और वहाँ पहुँचकर आप गोवंश के लिए सहयोग भी करें। वहाँ से प्रसाद भी आपको प्रदानित हो जाएगा। अजमेर है और सलेमाबाद तक के लोग आ जाते हैं और किशनगढ़ तो है ही, आप जरूर पधारिएगा। मैं भी 4 बजे तक पहुँच ही जाऊँगा। मुझे तो 20 ही मिनट लगेंगी पहुँचने में, क्योंकि ड्राइवर गाड़ी थोड़ा ठीक से चला लेता है, ज़्यादा टाइम रास्ते में लगेगा नहीं मुझे। मैं लगभग 3:40 पर यहाँ से निकलूँगा, 4 बजे तक वहाँ मैं पहुँच जाऊँगा। तो तब तक मैं यहाँ आप सबसे मिलूँगा। आप मिलने के हिसाब से भी तो आए हैं, तो मुझे मिलना तो होगा ही, तो कथा तो आप अपने घर पर भी सुन लेते हैं। भगवान आपकी इस यात्रा को बहुत सफल करे।
और फिर यह मैं निवेदन करूंगा कि कल का दिन अभिषेक के लिए बड़ा बढ़िया है। गौ माता के गौ अक्षयवृत्ति मेंबर बनिए, खजाने में कभी कमी नहीं आएगी। 21,000 रुपये का सहयोग जो आप करके, हम और आप तो नहीं रहेंगे, लेकिन यह पुण्य कभी समाप्त नहीं होगा। 1.25 सेर भूसा रोजाना गौ माता के पेट में पहुंचेगा, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। यह तो अभी शुरुआत है, लेकिन मेरी व्यासपीठ की कही गई बात फलती है। आने वाले समय में वो समय बहुत नजदीक है जहां पूरी दुनिया में यह पता लगेगा कि गौशाला वृंदावन में बनी है। एक बार उसका दर्शन करके आना है। इतना जोर से काम चल रहा है, आज भी उसकी एक छत डल रही है। 1000 गौ सदन बन रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी उसकी स्लिप डल रही है। आज भी छत डल रही है। गौ माता की एक गैया की छत में पूरे निर्माण में 7,000 रुपये का सहयोग, 2 के लिए 14,000, 3 के लिए 21,000 रुपये का सहयोग, 11 के लिए 71,000 रुपये का सहयोग। इससे कम और ज़्यादा भी आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो ईश्वर ने दिया है, जरूर कीजिएगा। गौ माता की जमीन का क्रय अभी दिवाली के बाद में एक रजिस्ट्री होने वाली है, जिसमें गौ माता के लिए जमीन, उसकी संपूर्ण जमीन के लिए 5100 रुपये की बात कही गई है। ईश्वर कृपा करे, सौभाग्य मौका आपको मिले तो उसमें भी आप जरूर सहयोगी बनिए। हर साल दिवाली पर झोंपड़ी झुग्गियों में आश्रम एक राशन की किट में मिठाई दिए सबके सहित बांटने को मैं खुद जाता हूँ। इस साल भी 12 तारीख को ये सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। एक छोटा सा सहयोग है, 1000 रुपये का सहयोग है। तो इसमें भी आप, मुझे लगेगा कि इन गरीब दीन जनों के लिए आप कर लेते हैं तो ये बहुत आनंद की बात हो जाएगी, बहुत आनंद की बात। आश्रम 50 कुटिया बना रहा है महात्माओं के लिए, जो जमुना जी सबको उड़ा करके लेके चली गई है। मेरे पास में कुछ उसकी मेरे फ़ोन में फ़ोटो भी आ गई हैं। देखो कितना बड़ा काम है, कितना अद्भुत काम है। उसमें थोड़ा थोड़ा आपने सहयोग किया है। अपने लिए घर द्वार मकान सब बना लेते हैं, लेकिन ज़रूरतमंद लोगों के लिए कोई करके बता दे तो ये ठाकुर जी की कृपा है भैया, और अपने मन की शुद्ध भावना है। तो ऐसे कार्यों में आश्रम लगा है, जरूर इन सेवा कार्यों में आप सहयोगी बनिए। 15 तारीख का विश्राम घाट पर जो कार्यक्रम है 2100 रुपये का सहयोग है, और उसमें आप जरूर उसमें सहयोगी गौ, उसमें मैया का चुनरी मनोरथ है, उसमें मैया का पूजन है, अभिषेक है, और 56 भोग उसी में ही है। कथा के सहित उस दिन के आप जजमाने ये अपने भाइयों के लिए समर्पित करते हुए ये सौभाग्य प्राप्त कीजिए। परसों के दिन इसी परिसर में सुबह 8:30 बजे से लेके 9:30 बजे तक का 1 घंटे का अद्भुत यज्ञ है, और उस यज्ञ में भी मैं बैठूंगा, क्योंकि इस धरती पर सबसे पहला यज्ञ पुष्कर में हुआ, तो ये मौका छोड़ना नहीं है। उस यज्ञ में मैं भंडारे के सहित 2100 रुपये का सहयोग है। कल के अभिषेक का 1100 रुपया सहयोग है। कल और परसों का दोनों का मिलाकर 3100 रुपये का सहयोग है। यदि आपके ऊपर लोड नहीं पड़ता है तो इन कार्यक्रमों में जुड़ करके आप ये सौभाग्य प्राप्त कर लें। जब मैं अनाउंस करता हूँ तो मेरी बहुत बहनें और माताएं, उनकी आंख में आंसू आ जाते हैं। वो कहते हैं भगवान तुमने हमें इतना सक्षम क्यों नहीं बनाया। महाराज जी अनाउंस करते हैं, हमारे पास भी होता तो हम भी ये सौभाग्य प्राप्त कर लेते। नहीं है, मन से जुड़िए, आशीर्वाद दीजिए, आपके आशीर्वाद से बहुत सहयोग हो जाएगा। आप मन से जोड़िएगा, क्योंकि दुआ से भी बहुत काम हो जाता है। बस मुझे आप यह दुआ दीजिए कि मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ बना रहे। कल भी मेरे पास में काफ़ी मैसेज रोज ही आते हैं, मुझसे जुड़े हुए लोग कहते हैं महाराज जी आप शरीर का ध्यान नहीं रख रहे हो, तुम बहुत कमज़ोर होते जा रहे हो सकता है अन्न छूट गया है, कमजोरी हो सकती है, लेकिन मैं अंदर से एकदम बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। गौ माता का पूरा आशीर्वाद है। आश्रम से बाहर निकलकर मेरी दूध की व्यवस्था ठीक नहीं हो पाती है, बढ़िया हो नहीं पाती। कभी 12 बजे, आज मैं ऐसे ही चला आया, लेट आया दूध, तो ये बाहर जाकर के मुझे ये थोड़ी सी दिक्कत, और मेरी खुराक में तो अब दूध ही है, तो उसके बिना मैं दूध ही लेकर के बैठता हूँ। तो कोई मैया एक पापड़ी सी रख गई थी, गजक की भूख सी तो लगी थी, तो चलते चलते वो पतली सी पापड़ी बस वही मुंह में डाल करके पानी पी के सीधा मैं इधर चला आया। बस यही आशीर्वाद दीजिए, भगवान को प्रार्थना कीजिए। अभी हमें बहुत कुछ करना है, बस शरीर स्वस्थ बना रहे, हमारा उत्साह बिल्कुल कम ना हो, क्योंकि काम बहुत बड़ा है। काम बहुत बड़ा है तो मेरा उत्साह भी बहुत बड़ा है। जिम्मेवारियां बहुत हैं, दिन को दिन, रात को रात नहीं कहा जा रहा है, और ये काम तब हो पाएगा जब आप सब जुड़े रहेंगे।